अंडकोश में दर्द की समस्या या टेस्टिकल पेन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुराने अंडकोशों के दर्द की समस्या के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को अंडकोश या उनकी गोलियों में लगातार दर्द हो रहा है या काफ़ी समय से दर्द की शिकायत है तो उसको मेडिकल भाषा में हम बोल देते हैं क्रोनिक एपिडिडमाइटिस। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्रोनिक एपिडिडमाइटिस क्या है, इसके लक्षण किस तरीके के होते हैं, ये समस्या आपको क्यों डेवलप होती है और इसको हम घरेलू तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताएंगे जो आपके अंडकोशों में पुराने से पुराने दर्द को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर रामदेव लमोरिया में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या ये अंडकोशों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। ये दर्द तो मुझे सालों साल से है, अभी तक बहुत सारे ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या इसमें ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा और होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे इसको परमानेंटली ठीक करेगी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रोनिक एपिडिडमाइटिस या अंडकोशों का पुराना दर्द क्या है। अगर आपका दर्द 1.5 महीने से लगातार बना हुआ है या कंटिन्यू बार बार आपको हो रहा है, इसका मतलब ये क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या है। ये दर्द कहाँ होता है? आपके अंडकोशों के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पर एपिडिडमिस होती है, उस हिस्से में आपको दर्द का एहसास होगा। वहाँ पर सूजन आ सकती है या टच करने पर आपको दर्द की शिकायत हो सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ गांठ जैसी संरचना आपको नज़र आ रही है। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कई बार डिस्टर्बेंसेस होने लग जाते हैं, यानी सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी आपको दर्द की शिकायत देखने को मिलती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो हो सकता है आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये समस्या आपको क्यों डेवलप होती है, क्योंकि हम कुछ एक्यूट कंडीशन, कई बार हमारे अंडकोश में दर्द होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 4-6 दिन, 20 दिन, 15 दिन देखते हैं कि अपने आप ठीक हो जाए या फिर घरेलू ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते आप डॉक्टर तक पहुंचते हैं, वहाँ पर कई महीने आपको गुजर जाते हैं। यानी कि आप उस कंडीशन को क्रोनिक कंडीशन के अंदर ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो ये सिचुएशन वहाँ पर क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की कंडीशन कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये कंडीशन क्रोनिक क्यों हो जाती है। क्रोनिक होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, गोनोरिया का इन्फेक्शन है, ई कोलाई का इन्फेक्शन है, आपकी यूनिटेक्ट में होता है और धीरे धीरे ये जाके आपके जेनिटल ऑर्गन्स तक यानी अंडकोशों तक पहुँच जाता है और वो धीरे धीरे कंडीशन कन्वर्ट होती है क्रोनिक एपिडिडमाइटिस के अंदर। इससे अलावा कुछ ऐसे कोज भी होते हैं कि हम जो एक्यूट कंडीशन है उसको सही समय से ट्रीट नहीं करते हैं तो आपकी कंडीशन क्रोनिक के अंदर चली जाती है। दूसरी होती है कि कुछ ऐसी स्थिति होती है कि आपको कोई पुरानी चोट लगी है, आपको कोई ऐसे खेलते वक्त को चोट लगी है, फुटबॉल की या क्रिकेट बॉल की लग गई है, या कोई साइकिलिंग चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, वहाँ पर कोई खड्डे में आपकी गाड़ी गिर गई तो चोट लगने की वजह से भी आपको वहाँ इंजरी हो जाती है और वो कंडीशन धीरे धीरे पुराने अंडकोशों के दर्द में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं, उस दौरान भी आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ कंडीशन में आपने देखा होगा कि टीबी, कुछ लोग यही समझते हैं कि टीबी केवल लंग्स की होती है, हमारे किसी भी पार्ट की टीबी हो सकती है। तो उस पार्ट की भी कई बार ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी आपको क्रोनिक यानी पुराना अंडकोशों का दर्द हो सकता है। कुछ कंडीशन के अंदर बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होने की ऑटो इम्यून रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो अंडकोशों में भी कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वहाँ पर दर्द आपको बना रह सकता है। तो ये कंडीशंस हुई आपकी क्रोनिक एपिडिडमाइटिस या पुराने अंडकोशों के दर्द के कारणों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको दर्द लंबे समय से बना हुआ है तो आप घरेलू इलाज कैसे करेंगे। आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही है, डॉक्टर को तो दिखाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप घरेलू इलाज करते हैं तो आपकी ये समस्या जल्दी ठीक होती है। तो सबसे पहला घरेलू मैनेजमेंट है इसका कोल्ड थेरेपी। अगर आपको दर्द लगातार या बार बार या रह रह के हो रहा है, कई बार देखने को ये मिलता है कि पुराना दर्द कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है फिर वापस हो जाता है, या फिर आप एक्सर्शन करते हैं, भागदौड़ करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो ये दर्द आपका उभर के आ जाता है। आप सोचते हैं कि ये ठीक हो गया लेकिन वापस आपको बार बार परेशान कर रहा है। इसका मतलब अगर 99% भी आपका पुराना अंडकोशों का दर्द ठीक हुआ है और 1% रह गया तो भी आपको कभी भी परेशान कर सकता है। तो इस पर बहुत ही केयर करने की आवश्यकता है। तो केयर में पहला है कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी का मतलब है अगर आपको लगातार दर्द है, शूटिंग लाइक पेन हो रहा है, कंटिन्यूस दर्द बना हो तो उसमें कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं। कोल्ड थेरेपी का मतलब ठंडी ऐसी चीज़ या बर्फ़ का आप सेक कर सकते हैं। सेक करने का बहुत ही एक तरीका होता है, गलत तरीके से करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो। आप
आइस को किसी आइस पैक के अंदर लीजिएगा, उसके ऊपर कपड़ा लपेट के उसको उस पार्ट पे रखिएगा। 10 से 15 मिनट उसको रखेंगे, फिर आप हटाएंगे, फिर 5-4 मिनट हटा के फिर वापस 10-15 मिनट रखेंगे। 2 से 3 बार इस चीज़ को कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार 4 बार भी इसको दोहरा सकते हैं। अगर इससे रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थेरेपी आती है सपोर्ट। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कितना भी अच्छी दवाइयाँ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस पार्ट को अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको सही नहीं हो पाएगी। सपोर्ट के अंदर स्कूटर सपोर्टर अलग अलग तरीके के आते हैं, या फिर आप लंगोट का यूज़ कर रहे हैं तो लंगोट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी नहीं है तो वी शेप की जो अंडरवियर आती हैं, उनकी जो आपकी कमर में साइज आती है उससे कम साइज़ की अगर पहनेंगे तो वो भी आपको अंडकोशों को सपोर्ट करेगी, जिससे आपका पुराना दर्द जल्दी ठीक होगा। नेक्स्ट आता है, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, अनबियरेबल पेन होता है। मरीज ये कहता है कि साहब ऐसा दर्द होता है कि मर जाऊँ तो अच्छा है, या फिर मुझे लगातार ये परेशान कर रहा है तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं अपना वर्क अच्छी तरीके से नहीं कर पाता हूँ, यानी डिप्रेस फील करने लग जाता है। वहाँ पर आप पेन किलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप रेगुलर लाइफ के अंदर दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन रेगुलर लाइफ आप अपने तरीके से जी रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको वज़न नहीं उठाना है। लंबे समय तक आप वेट लिफ्ट करेंगे तो आपको दिक्कत बनी रहेगी। आप जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नहीं करना है। लंबे समय तक आपका खड़े रहने का काम है, उसको आपको अवॉइड करना है। लंबे समय तक सिटिंग भी नहीं करनी है। एक ही जगह आप बैठे रहेंगे तो भी आपको समस्या आएगी। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन करके इसमें राहत पा सकते हैं। अब कुछ कंडीशन के अंदर कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं, उनके माध्यम से भी आपकी मसल्स उस चीज़ को सपोर्ट करेगी और उससे आपको राहत मिलेगी। तो वो आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च करके उन एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट पे। आपको बड़ी उत्सुकता होती है कि हमें कुछ दवाइयाँ बता दें तो ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन लोगों की समस्या ये रहती है कि हम ट्रीटमेंट देते हैं या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है तो आपको बताता है कि इतने समय में आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन ये समस्या ऐसी होती है उसमें 50% आपकी केयर का रोल रहता है। अगर आप केयर प्रॉपर नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो केयर का मतलब आप 100% उस चीज़ की केयर कीजिएगा तो आपका 100% ट्रीटमेंट भी काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को पुराने अंडकोशों में या टेस्टिकल में पेन की समस्या है तो वो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उनसे परामर्श करके एक रेगुलर ट्रीटमेंट लें। हो सकता है इसके अंदर कुछ महीनों तक आपको इस ट्रीटमेंट के लिए प्रयास करना पड़े या ट्रीटमेंट लेना पड़े, लेकिन आपकी ये समस्या 100% सोल्व होती है। सेकेंड आता है कि आपके पास कोई नज़दीकी डॉक्टर है तो आप ऑनलाइन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि वो कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या डॉक्टर तक पहुँच नहीं पाते हैं या उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन उनके पास जानकारी होती है। तो उस जानकारी को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप उस चीज़ से भी राहत पा सकते हैं। तो कुछ उन लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी मेडिसिन बता देता हूँ जो वो यूज़ कर सकते हैं और उनकी सपोर्ट से वो अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका, क्योंकि ज़्यादातर क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या या पुराने अंडकोशों का दर्द है चोट की वजह से होता है। चाहे किसी भी तरीके की ब्लंट इंजरी होती हो, क्रिकेट की बॉल से या फुटबॉल से या पैर से कोई लग गई हो या साइकिल की इंजरी होगी, तो आप आर्निका 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं या फिर आप गोलियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलिस पेरेनिस। बेलिस पेरेनिस का क्या रोल है? डीप इंजरी होती है, इसमें एक डीप पेन होता है, मांसपेशियों में इसमें खिंचाव की समस्या होती है, इंग्वाइनल एरिया के अंदर आपको दर्द की शिकायत होती है, तो आप बेलिस पेरेनिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर का आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लीजिएगा, बहुत अच्छी राहत मिलेगी। थर्ड नंबर का कोज के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन की वजह से आपके अंडकोशों में दर्द की समस्या हो रही है। मान लीजिए आपको बहुत समय पहले यूरिन में कोई इन्फेक्शन हुआ, प्रोस्टेट में आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी या वहाँ पर पार्ट में आपको इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके कारण जो भी समस्या आ रही है, दर्द की समस्या आ रही है, आपको अंडकोशों का दर्द आपके थाइज के अंदर रेडिएट हो रहा है, तो आप रोडोडेंड्रोन 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेडिसिन आपको और बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, शूटिंग पेन हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ को शूट किया जा रहा है, ऐसा पेन है तो कोनियम मैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोनियम मैक को भी 30 पावर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है होम्योपैथी के अंदर। आप कहेंगे कि ये 4-5 मेडिसिन आपने बताई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सारी मेडिसिन होम्योपैथी में आती है, आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हर पल पे चेंज होती है। तो अगर आपको ये समस्या है तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट लें, वरना क्या होता है कि आप इसका ठीक नहीं होता तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये तो हमेशा ठीक होना नहीं है, मेरी ज़िंदगी के साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आसानी से ठीक हो सकता है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।